हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉयज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इफ हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस। ओके, क्या है स्टूडेंट की सॉलिड सिलेंडर है। दिस इज द सॉलिड सिलेंडर। तो ये सॉलिड सिलेंडर का आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है डायमीटर 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर हाइट। ओके, इज मेल्टेड किया गया है एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉयज। कितना टॉयज बना गया है 12। तो टॉयज किस शेप में है, राइट सर्कुलर कॉन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। इस पे राइट सर्कुलर कॉन क्या है, माउंटेड है। ओके, ये आपको गिवन है। ठीक है, ओके। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर ये है, इसका आपको रेडियस बताना है। आपने मान लिया स्मॉल आर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट है स्टूडेंट्स कैपिटल एच। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, total height of the toy if height of the conical part, so this is the height of the conical part is 3 times its radius। तो जो height of the conical part है वो क्या है 3 times its radius। यानी कि conical part का radius क्या है स्टूडेंट्स r है, तो height इसका कितना हो जाएगा 3r। तो जो वॉल्यूम होगा सॉलिड सिलेंडर का वो इक्वल हो जाएगा 12 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ टॉय। क्योंकि सॉलिड है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि आपने सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट किया और रिकास्ट किया है किस फॉर्म में, टॉय के फॉर्म में, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ आ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय in the shape of cone mounted on a hemisphere। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है इसका रेडियस स्टूडेंट 15/2 इंटू एच, एच मतलब 15 इज इक्वल 12 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय इन द शेप ऑफ कॉन। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर एच, एच कितना हाइट 3r प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आप पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे बोथ साइड। तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल, तो ये आ जाएगा 12 ब्रैकेट 3r³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 r³। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे इसको तो 12 इंटू 3 2 5 5r³/3। तो 5 से आप कैंसिल आउट कर दो, 5 दिया 15। ठीक है, और 3 चौको 12, और इसको आप फिर आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 3/2 इंटू 4 इक्वल r³। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, r का वैल्यू यहाँ से कितना 15 इंटू 15। ओके, तो कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है,
तो क्या होगा फिर, ये आ गया आपका आर का वैल्यू। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 15 225, 225 5 25, 5 या 15, तो ये हो जाएगा आर क्यू इक्वल 3 का पावर क्यू इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, 3 × 15 3 × 15, 3Q इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2Q। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा 3/2 और 5 की पावर 2/3। दिस इज द रेडियस ऑफ कॉन। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका सेंटीमीटर। ओके, अब क्या होगा, आपसे पूछा गया हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 4r, 4r, तो 4r का वैल्यू पुट करेंगे 3/2 इंटू 5 की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो क्यूब रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the rail of the ends of bucket 45 centimeter height and 28 centimeter and 7 centimeter, determine the capacity and total surface area of the bucket. तो the rail of ends of bucket, तो ठीक है, ये बकेट है, तो बकेट किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, ये बकेट है, ये बकेट का आपको गिवन है, क्या गिवन है, हाइट 45 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, एंड कट ऑफ कैपेसिटी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बकेट। सो स्टूडेंट्स, आपसे पूछा गया कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट हो जाएगा कितना, 4/3, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बकेट 1/3 पाई, यदि इसका वैल्यू R1 है, ये R2 है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। यहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई, R1 मतलब 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 इंटू 45, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा बकेट का, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बकेट की बात की गई है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट, तो वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस लोअर और अपर पार्ट है उसका एरिया जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, तो क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, और एल क्या हो जाएगा, स्लैंट है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, यहाँ से आप एल फाइंड कर लेंगे, तो एच का वैल्यू कितना है, 45 का स्क्वायर, 28 माइनस 7 21 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो भी है, ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर दिस एंड हाइट दिस सरमाउंटेड बाय ए कॉन ऑफ इक्वल बेस एंड हाइट। ठीक है, एक टेंट है, तो टेंट किस फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म है, ये सिलेंडर हो गया। ओके, ये आपका सिलेंडर बन गया। ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर, तो इसका डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स, 4.2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, तो 4.2 का हाफ कितना हो गया, 21 × 42, 2.1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा इसका आर। ओके, एंड हाइट कितना हो जाएगा, एच, हाइट कितना है 4 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में मीटर में गिवन है, ठीक है, मीटर। सरमाउंटेड बाय ए कॉन ऑफ इक्वल बेस, तो ये सरमाउंटेड है कॉन इक्वल बेस, तो जो बेस सिलेंडर का वही कॉन का हो गया।
और इसका कॉन का हाइट क्या हो गया h, एंड हाइट 2.8 मीटर। हाइट कितना हो गया इसका 2.8 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टेंट एंड कॉस्ट ऑफ canvas फॉर मेकिंग द टेंट ₹100 पर स्क्वायर मीटर। सो कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ द टेंट। वॉल्यूम ऑफ द टेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर रेडियस कितना है सिलेंडर का 2.1 होल स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 4, प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो 1/3 पाई आर का वैल्यू कितना है, सेम रेडियस है 2.1 होल स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 2.8। तो यहाँ से स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेंगे आप। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ कॉमन आ जाएगा। तो पाई 2.1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2.1 का इंटू 2.1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा 4 प्लस 2.8/3। ओके, तो इसको सॉल्व किया, 7 या 21.3, तो 22, 21 दूनी 42, 21 से 63, तो 0.63 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 या 12, 12 2 14, 14.8/3। ओके, तो ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 22 इंटू 63 में डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0.21 इंटू 14.8। मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ टेंट। तो 22 को लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई किया 21 दूनी 42, तो 0.42 इंटू 14.8। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16, 6 कैरी 1, तो चौको 8 और 1 9, 2 एकम 2, 4 का मल्टीप्लाई किया 4/32, 2 4 चौको 16 और 3 19, 9 और 4 एकम 4, 4 और 1 5, ऐड किया 6, 9 2 11, 9 2 11 और 1 12, 5 और 1 6। कितने डिजिट बाद डेसिमल आएगा 2 और 1 3, 3 डिजिट बाद, तो 6.216 इसका मल्टीप्लाई आया। इसमें आपको करना है 11 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 6 2 8 और 6, 68.376। वॉल्यूम किस में आएगा स्टूडेंट्स, ये मीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम 68.376 मीटर क्यूब। एंड नेक्स्ट पूछा जाएगा इसमें कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग फॉर द टेंट। तो कॉस्ट का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा वही एरिया आपका किसका होगा, ये क्या बोलते हैं, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr। तो 2πr मतलब रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कितना है 2.1 h 4 मीटर, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा πr², तो r मतलब 2.1 होल स्क्वायर प्लस πrl, तो πrl है तो पाई
आर मतलब रेडियस 2.1 इंटू एल, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल फाइंड करेंगे तो एल इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर 2.1 होल स्क्वायर प्लस 2.8 होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 से 41, 4.41 28 का स्क्वायर, 500 कितना होता है 28 का स्क्वायर, फाइंड कीजिएगा, 16 2.8 का स्क्वायर यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा जो भी आता हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना पाई आर एल, एल का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 4.41 प्लस 2.8 होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। कॉस्ट आपको मालूम है कि ₹100 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, ये ₹100 है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर का इतना कॉस्ट है, तो जो भी ये कर्व टोटल सरफेस एरिया का, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 100। सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा 100 इंटू ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16.8 प्लस 2.1 का 4.41 प्लस 2.1, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका रुपये में आंसर फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हो 4th, वाटर फ्लोज आउट थ्रू ए सर्कुलर पाइप, ये सर्कुलर पाइप है, यहां से वाटर क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, ओके। सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल रेडियस इज गिवन 1 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस कितना है यार 1 सेंटीमीटर, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किस रेट से ये फ्लो हो रहा है, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है और ये कोई एम्प्टी सिलेंडर टैंक है, उसमें ये वाटर गिर रहा है। तो ओके, ठीक है। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, जिसका बेस कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका बेस 40 सेंटीमीटर है। बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज टैंक इन हाफ एन आवर, यानी कि आपको बताना है कि जो इसका वाटर का लेवल क्या राइज करेगा हाफ एन आवर में, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसका स्पीड कितना है 80 सेंटीमीटर, तो 1 सेकेंड में कितना वाटर लेंथ फ्लो हो रहा है 80 सेंटीमीटर, तो हाफ एन आवर का मतलब है कि कितना, मतलब कितने सेकंड हो जाएगा, है ना। तो 1 सेकंड में कितना लेंथ वाटर फ्लो हो रहा है 80 सेंटीमीटर, तो 60 सेकंड में कितना होगा स्टूडेंट्स, 60 इंटू 80 सेंटीमीटर फ्लो होगा, ओके। और 60 सेकंड में होगा, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, तो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना होगा 30 इंटू 60 इंटू 80 सेंटीमीटर। तो ये तो लेंथ आ गया स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रो ए सर्कुलर पाइप whose volume of water through a circular pipe, okay, circular pipe in 30 मिनट, 30 मिनट कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर का वैल्यू कितना है 1 रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब 30 मिनट में कितना लेंथ वाटर फ्लो होगा 30 इंटू 60 इंटू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब जो टैंक है उसका रेडियस कितना है 40, तो 30 मिनट में उसका हाइट कितना राइज हो रहा है h सेंटीमीटर,
तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो एम्प्टी टैंक में जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो उसके वाटर जो आया उसी के इक्वल होगा वॉल्यूम के। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 40 स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से स्टूडेंट्स एच का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया 30 60 इंटू 80 इज इक्वल 40 इंटू 40 इंटू एच। तो 0 से 0 और 0 से 0, तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 4 इज इक्वल टू एच। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 तिरका 9, तो 90 आ जाएगा। यानी कि 90 सेंटीमीटर हाइट क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा ओके टैंक का 30 मिनट में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a hemispherical ball of internal radius 36 centimeter is full of liquid। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, हेमीस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस कितना है 36 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है r इक्वल 36 सेंटीमीटर। ए हेमीस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 36 centimeter is full of liquid. The liquid is to be filled into cylindrical shape। यानी कि इसमें कितना लिक्विड आएगा वो फिल हो रहा है किसमें, सिलेंड्रिकल शेप में। ओके, ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप आपका। ओके, सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स ईच ऑफ डायमीटर इज गिवन 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बोटल्स आर नीड टू एम्प्टी द बॉल। तो आपने कहा कि ये हेमिस्फीयर है, इसमें जो लिक्विड होगा जितना वॉल्यूम होगा उसको आपको खाली करने के लिए n एम्प्टी बोटल्स चाहिए। कितना चाहिए n। तो देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम होगा n नंबर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोटल्स के। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल कटोरा इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर। ओके, सिलेंड्रिकल स्मॉल बॉटल। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू। रेडियस कितना है 36 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ले। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सिलेंडर को, पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 6। तो सॉल्व कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचेगा 2/3 इंटू 36 इंटू 36 इज इक्वल n इंटू 3/2 इंटू 6। सॉल्व किया आपने स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 3 तिरका 9, 9 चौको 36 और 6 छम 36। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 36 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू n। ओके स्टूडेंट्स, सो सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो n का वैल्यू आ गया 36 इंटू 64। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 36 इंटू 64 कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 4 14 कैरी, और 36 इंटू 6, 6 36, 18 और 3 21। ओके, तो कितना हो गया 216, 36 इंटू 4 कितना हो गया 144,
14 कैरी था, इसमें 14 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 6 4 10 0 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 230 230 तो ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 360 यानी कि 36 18 ओके 2304 नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ टेंट कंसिस्ट ऑफ ए फ्रिस्टम ऑफ ए कॉन सरमाउंटेड बाय ए कॉन। ठीक है, टेंट है, फ्रिस्टम ऑफ ए कॉन, तो ये फ्रिस्टम हो गया। ओके, ये फ्रिस्टम हो गया। A tent consists of a frustum of a cone surmounted by a cone, तो फ्रिस्टम बना लेते हैं। ओके सॉरी, वो ट्राई कीजिएगा क्या है प्रॉब्लम, चेंज हो। ओके स्टूडेंट, सॉरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। आर मतलब क्या है यहाँ, रेडियस कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर और एच ये होगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू एच ये, तो ये आर स्क्वायर रहेगा, एच ये रहेगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ये 4 इंटू दिस। ओके, ठीक है, तो ये आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2√r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 r2। ओके,